Hello, hi everyone. How are you? Hope you all are doing well. So today I am going to discuss on MTP mock test paper जो कि इंस्टीट्यूट ने अपना शेयर किया है MTP पोर्टल पे। MTP पोर्टल एक्टिवेट हो गया है फाइनल वालों के लिए भी, इंटरमीडिएट वालों के लिए भी और फाउंडेशन के लिए तो हो ही गया था। तो इसमें बहुत सारे रिव्यू आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों के ओपिनियन अलग अलग हैं, स्टूडेंट्स के ओपिनियन अलग अलग हैं, तो उसी पे मैं बात करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मॉक टेस्ट पेपर कैसा है, मॉडल पेपर जो है आंसर के साथ जो आया हुआ है वो कैसा है, क्या इसी तरह की पेपर आएंगे एग्जामिनेशन में? तो यस, डेफिनेटली इसी टाइप के आएंगे, इसीलिए लेट हो रहा था और इसीलिए इंस्टीट्यूट ने शेयर किया है, क्योंकि पेपर इसी बेसिस पे आएंगे, इसीलिए तो शेयर किया है। सेकेंड चीज़ कि क्या ये टफ है पहले से? तो यस, डेफिनेटली टफ इसलिए है क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा इन्होंने कस्टमाइज और किया हुआ है और उसके रीज़न बहुत सारे हैं। सबसे पहला रीज़न तो यही है कि रिजल्ट्स, आपको पता ही होगा पिछली बार कितना रिजल्ट निकल गया, और उसमें भी सबसे ज़्यादा चीज़ जो है रिजल्ट, पिछली बार कितने ज़्यादा रिजल्ट निकल गया। उसमें दो रीज़न थे, एक तो होम बेस्ड और दूसरा था यही कि कुछ कस्टमाइज नहीं कर पाए थे वो क्वेश्चंस को अच्छे से। तो इस बार उन्होंने किया हुआ है क्योंकि रिजल्ट तो कम निकालना ही है, 100% को तो पास नहीं कर सकते ना। मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है पेपर के रिगार्डिंग, तो मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे थे कि पेपर देना है जून में, जून से सितंबर हुआ, सितंबर से अभी अक्टूबर हो गया लास्ट, तो आप क्यों प्रिपेयर कर रहे थे? सबसे पहले तो अपने आप से ये पूछिए, क्यों आप प्रिपेयर कर रहे थे? क्योंकि आपको पास होना था, इसलिए तो आप प्रिपेयर कर रहे थे। पास कैसे होते? पास ऐसे होते जब आप पेपर देते तभी तो पास होते। तो सबसे पहली चीज़ जो है मेरे हिसाब से, पेपर आपको तो डेफिनेटली देना चाहिए, ठीक है। ये तो मत सोचना कि इस बार हार्ड आएगा अगली बार आसान आएगा, बहुत सारे के लोगों के माइंड में ये आ जाता है, तो ये तो बिल्कुल मत करना। पेपर डेफिनेटली देना प्रिपरेशन कर रहे हो तो। सेकेंड चीज़ की क्या करें, अभी कुछ नहीं करे, किसी की बातों आप नहीं सुने, किसी की बातों को ना सुने, मॉक टेस्ट को सबसे पहले अटैम्प्ट करें। सबसे पहले क्या करना है आपने को कि प्रिपरेशन पहले अच्छे से कर ले। जिस भी पेपर का मॉक टेस्ट आप देना चाहते हो उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर ले, 5-7 दिन बहुत अच्छे से, ऐसे जैसे कि आप सोचो कि पेपर देने जा रहे हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करें। बिकॉज अगर आप सीधे मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने जाओगे और आपसे नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, और डिमोटिवेट होने के बाद आप सोचोगे कि अरे मेरे को तो पेपर में भी नहीं आएगा। तो इसलिए पेपर की तरह प्रिपरेशन करें, और पेपर की तरह प्रिपरेशन करने के बाद ही आप मॉक टेस्ट दें, और देने के बाद आप देखो कि क्या आपका रिजल्ट आ रहा है। डेफिनेटली जितना आपने सोचा उससे ज़्यादा ही अच्छा आएगा। क्यों? क्योंकि इमेजिनेशन जो होती है ना, वो बहुत ही खतरनाक भी चीज़ है। क्योंकि हम इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ये होगा, वो होगा, दिस होगा, डैट होगा, तो वो मत करें मेरे हिसाब से। टफ है इसका मतलब ये थोड़े ना है कि कोई पास नहीं होगा, हैं? क्या होगा? पिछली बार बहुत हाईएस्ट आ गए थे। नॉर्मली जो एवरेज है वो 10 से 15% रिजल्ट है, तो वो आएगा ही, 10 से 15% बच्चे पास होंगे ही। अगर 5000 बैठ रहे हैं फाइनल लेवल पे, तो 5000 में 500 बच्चे पास होने ही होने। उस 500 में अपने आप को देखिए आप, मेरे हिसाब से। तो ये इरेलेवेंट चीज़ें जो चल रही है ना आजकल सोशल मीडिया पे, और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी उसमें पार्टिसिपेट ले रहे हैं, तो इस सबको इग्नोर करो, क्योंकि इससे आपका कुछ नहीं होने वाला। आपका समय जा रहा है, आप प्रिपरेशन पे ध्यान दो। टफ है वो मैं भी बोल रहा हूँ, टफ तो है, लेकिन टफ ही तो देना था आपको। पहले भी तो ऐसे ही एग्जाम पेपर होते थे। रिटर्न कुछ बोल रहे, रिटर्न ही क्यों नहीं करवा लो? रिटर्न इसलिए नहीं करवा रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि रिटर्न ही करवा लेना चाहिए था, अगर ऐसे टाइपिंग इतना है तो रिटर्न इससे अच्छा हो जाता। रिटर्न इसलिए नहीं होता क्योंकि आप ना आगे जो जाओगे वो पेन और पेपर पे काम नहीं करोगे, आप तो लैपटॉप और कंप्यूटर डेस्कटॉप पे ही काम करोगे ना, तो उसकी आदत अभी से डालो ना। दूसरी बात कि अगर मान लो, सपोज कर लो, आपने पेन एंड पेपर पे एग्जामिनेशन दे दिया, कल को आप पास हो गए और आपको ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया इंटरव्यू के बाद, अगले दिन लैपटॉप दे दिया, आप बोलोगे नहीं मेरे को तो पेन और पेपर से लैपटॉप जाने में 1 महीने 2 महीने लगेंगे, ऐसे थोड़े ना बोलोगे, नहीं बोलोगे। उसी तरीके से अभी जो
पता भी, वैसे तो एक अटैम्प्ट हो भी गया है ऑनलाइन, दूसरा अटैम्प्ट है ये। तो ऑनलाइन जब हो रहा है तो उसमें कुछ कस्टमर तो करेंगे ही ना अपने हिसाब से, ऐसे तो नहीं करेंगे कि सबको पास कर देंगे, फिर कहाँ से प्लेसमेंट करवा पाएंगे। इस बार पता है आपको इतनी अच्छी प्लेसमेंट हुई है, इतने अच्छे नंबर प्लेसमेंट हुए हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा बच्चे की प्लेसमेंट नहीं हो पाई है। पिछली बार से डबल ट्रिपल प्लेसमेंट हुआ है इस बार बच्चों का, लेकिन फिर भी हर एक का प्लेसमेंट नहीं हो पाया बिकॉज रिजल्ट ज़्यादा निकल गया था। तो मेरा अगर ओपिनियन मानोगे तो मेरे हिसाब से प्रिपरेशन पे ध्यान दो, स्ट्रैटेजी बनाओ, डेली बेसिस वाला बनाओ। मैं तो वही बोलूँगा कि 3-3 4-4 दिन एक सब्जेक्ट को दो, फिर दूसरे को प्रिपेयर करो, फिर एक राउंड होने के बाद फिर दोबारा से वही करना है। और उसके बाद सेकेंड चीज़ है कि आप मॉक टेस्ट दो, उसके बाद देखो कि कितना आपको अटैम्प्ट करवा रहे हो। 100% नहीं करवा रहे हो कोई बात नहीं, 80% भी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। क्योंकि ये लोग जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं ना, ऐसे ही नहीं कर देते उठ के कर दिया, ये लोग पहले खुद भी देखते हैं कि पेपर इतने आवर में हो जाएगा कि नहीं होगा। ये अभी 3-4 राउंड हुआ होगा पेपर एग्जामिनेशन, अंदर में ही एग्जामिनेशन हुआ होगा, स्टडी डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के बीच में कुछ बच्चों या कुछ सीनियर्स आए होंगे, वो बैठ के देखे होंगे कितने टाइम का है ये, उसके बाद ही निकाला होगा। ऐसे नहीं कुछ निकाल दिया कि नहीं हो पाएगा। तो मेरे हिसाब से आप पहले प्रिपरेशन करो, फिर मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो और फिर देखो आप कहाँ पे हो। पेपर तो डेफिनेटली देना, पेपर चूकना मत कि भाई अगली बार आसान आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ये उतना भी हार्ड नहीं है। हाँ, आपने पहले इजी देख लिया पिछला अटैम्प्ट, इसलिए हार्ड लग रहा है। अगर कॉपी वाले से देखोगे तो बराबर ही है, ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है। हाँ, ये हो गया आप ऑफलाइन से ऑनलाइन आ गए तो ये अच्छी बात है, ये गलत बात नहीं है। ये हो गया एक तरीके से डिजिटलाइजेशन ही तो हो रहा है, तो उस पर आप फोकस करो ना। बाकी और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, या आपको अगर कुछ बात मेरे से सहमति नहीं है तो वो भी बताएं। मेरे हिसाब से अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू माने तो ये टाइम बर्बादी है, इस पर ध्यान मत दे, ये ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच।